राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रिय सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में हम सभी जो है भगवती श्री दुर्गा महारानी के पावन महीना आश्विन माह में आने वाली माता दुर्गा का नवरात्रा के बारे में जानेंगे। नवरात्रा कब से कब तक है, नवरात्रा इस बार कब से तिथियां शुरू हैं और कब तक तिथि समाप्त होगी, प्रतिपदा कब है, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त कब है, कलश आवाहन का विशेष मुहूर्त कब है और भगवती का आवाहन करने का, स्थापन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। माता का प्रतिदिन समस्त देवियों का, 9 देवियों का 9 दिन 9 स्वरूप के किस प्रकार से पूजन करने हैं, वस्त्र भोग इत्यादि समस्त जानकारियां आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगा। यह थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो अगर आप यह वीडियो देख लेंगे तो पूरी जो है दुर्गा पूजा की, दशहरा की, नवरात्रा की संपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले शारदीय नवरात्रि जो होती है वह है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है और 9वीं तिथि तक नवरात्रा का व्रत किया जाता है और 10वीं तिथि को व्रत का पारणा किया जाता है और विजयादशमी मनाया जाता है। वैसे नवरात्रि के 9वें दिन व्रत का पारणा भी किया जाता है। तो इस बार किस प्रकार से कब व्रत का पारणा करना है, प्रतिपदा के दिन घट स्थापना कब करने हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बाद व्रत किस विधि से करने हैं। प्रतिपदा का अगर वह कोई एक दिन का अष्टमी का व्रत अगर कोई रखते हैं तो उन्हें प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। जो 2 दिनों का व्रत रखते हैं, जो 3 दिनों का व्रत रखते हैं, जो 5 दिनों का व्रत रखते हैं और या फिर जो नवरात्रा का व्रत करते हैं, वह किस प्रकार से घट स्थापना करें, कब घट स्थापना करें और हर एक प्रतिदिन भगवती के 9 देवी 9 स्वरूप का पूजन किस प्रकार से करें और कब और किस समय में पूजन करें। इस बार तिथियां किस प्रकार से हैं, तो सबसे पहले प्रिय दर्शकों, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रा आरंभ होती है और 9वीं तिथि को व्रत की पारणा इत्यादि किया जाता है। 10वीं को भी व्रत का पारणा, कभी जब व्रत का पारणा 10वीं को रहता है तब 10वीं में व्रत का पारणा करते हैं। इससे पहले प्रिय दर्शकों, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रा आरंभ होती है। भगवती दुर्गा देवी का उपासना किया जाता है। भक्त बड़े श्रद्धा भाव से भगवती का अपने घर पर आवाहन करते हैं, स्थापन करते हैं, पूजन करते हैं। देवियों सज्जनों, सबसे पहले भी अपने यहाँ भगवती के नवरात्रा का व्रत करते हैं या फिर 2 दिनों का व्रत करते हैं या 5 दिवस का व्रत करते हैं, 3 दिवस का व्रत करते हैं या फिर नवरात्रा अपने यहाँ रखते हैं। तो किस विधि विधान से आपको नवरात्रा व्रत रखने हैं, किस प्रकार से पूजन विधि, शुभ मुहूर्त इत्यादि रहेंगे। इस बार साल 2025 में नवरात्रा की सभी तिथियां किस प्रकार से रहेंगी, भगवती के आवाहन किस प्रकार से आपको करने हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और अष्टमी 9वीं तिथि इस बार किस प्रकार से है, विजयादशमी कब होगा, व्रत का पारणा आपको कब करना है, कन्या पूजन इत्यादि किस प्रकार से करना है, यह सारी जानकारियां आप इस वीडियो में देख सकते हैं। शारदीय नवरात्रा माँ दुर्गा का पूजन सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव से अपने यहाँ करते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार हर प्रकार से जो भी नवरात्रा का व्रत माता का रखते हैं उन्हें हर प्रकार से भय से मुक्ति मिलती है। उनके दुख दरिद्रता घोर संकट का क्षय होता है, सुखी संपत्ति उन्हें वैभव पूर्ण होता है, वह सुखी संपन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज
आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सभी तिथियां किस प्रकार से है, प्रतिपदा तिथि कब आएगी, प्रतिपदा तिथि कब आरंभ होगी और घट स्थापना आपको कब करने हैं। इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि जो आरंभ होगी वह रविवार 21 सितंबर को रात्रि 1:24 पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। वह 22 सितंबर को रात्रि 2:56 पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रतिपदा तिथि जो रहेगी वह 22 सितंबर को सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी। घट स्थापना भी आपको इसी दिन करने हैं। भगवती का प्रतिपदा तिथि से जो नवरात्रा व्रत करते हैं वह घट स्थापना, कलश स्थापना इसी दिन शुभ मुहूर्त में करेंगे। भगवती का आवाहन भी इसी दिन किया जाएगा। 22 सितंबर सोमवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वह सुबह के 6:09 से सुबह के ही 9:10 तक कलश स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। मध्याह्न दोपहर काल का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो होगा वह दोपहर 10:20 से 12:56 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त जो दोपहर काल से सायंकाल के बीच में जो मुहूर्त है वह 1:45 से 4:35 तक तीसरा सायंकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस प्रकार से इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपने यहाँ नवरात्रि के कलश स्थापना, घट स्थापना करने हैं। प्रिय दर्शकों, आप सब लोग इसी शुभ मुहूर्त में अपने यहाँ घट स्थापन, कलश स्थापन करना है। प्रतिपदा के दिन जो कोई भी अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापन करना चाहते हैं उनके लिए अभिजित मुहूर्त प्रतिपदा तिथि के दिन जो अभिजित मुहूर्त रहेगा वह 11:44 से दोपहर 12:48 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। जो कोई भी अभिजित मुहूर्त में घट स्थापन, कलश स्थापन करना चाहे वह इसी शुभ मुहूर्त के अनुसार अभिजित मुहूर्त में घट स्थापन, कलश स्थापन कर सकते हैं। स्थापन, कलश स्थापन के लिए सबसे उत्तम जो कलश होता है वह है तांबे की कलश, पीतल की कलश और जो है सोने की कलश या हीरे की कलश। अगर तांबे की कलश हो जाए तो अति उत्तम है। लोहे की कलश और स्टील की कलश आपको नहीं रखने हैं। लोहे और स्टील के कलश आपको यूज में नहीं लाना है। इससे अच्छा आप मिट्टी के बर्तन का कलश जो है यूज में ले सकते हैं। आप मिट्टी के बर्तन में ही, मिट्टी के कलश में ही आप कलश स्थापन, घट स्थापन कर सकते हैं। अगर आपके पास तांबे की कलश हो, पीतल की कलश हो तो वह अति उत्तम है। घट स्थापन में भगवती की एक सुंदर सी चौकी आपको सजानी है। चौकी पर एक छोटी सी चौकी सजाकर उस पर एक वस्त्र लगा करके इसके बाद भगवती का फोटो जो है, प्रतिमा आपको रखने हैं जिसमें कि 9 देवियों का स्वरूप हो। प्रथमम शैलपुत्री से लेकर के अंतिम सिद्धिदात्री तक की वह 9 देवियों का स्वरूप का आकार हो। इस प्रकार की प्रतिमा भगवती की आपको रखनी है। उस पर एक चुनरी जो है वह लपेट देना है, नीचे एक वस्त्र लगा देना है। इसके बाद ईशान कोण में, यानी कि आप अपने से बाईं ओर और भगवती की प्रतिमा से दाईं ओर कलश आपको रखने हैं।
कलश आपको स्थापन करने हैं, घट स्थापन करने हैं। जिस प्रकार से आपको कलश स्थापन आप करना चाहें आप उस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप जौ का खेती करना चाहें तो आप जौ इत्यादि भी एक कटोरी में जौ लेकर के एक दिन पूर्व, यानी नवरात्रि के एक दिन पूर्व, जो प्रतिपदा तिथि है उसके एक दिन पूर्व में रात्रि काल में आपको एक कटोरी में जौ उसमें पानी देकर रख देने हैं। अब जब प्रतिपदा के दिन आप घट स्थापन करेंगे तो उस समय वह जिसमें दाना नहीं होगा वह ऊपर आ जाएगा, उसको बाहर निकाल देना है। इसके बाद वह जौ को मिला करके बालू या मिट्टी में, जिस तरह से भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं, वह मिट्टी या बालू में लगा करके एक थाली या किसी भी चीज में लगा करके, नीचे आपको अगर स्थान हो तो वहां लगा करके उस पर कलश स्थापन आपको करने हैं। कलश स्थापन में सबसे महत्वपूर्ण है नारियल। नारियल आपको जो है किस प्रकार रखने हैं, तो जो नारियल का मुख होता है वह मुख अपने ओर रखना है। जो वृक्ष में लगा करके और जिसका जो मुख जिधर से वह लगा हुआ रहता है वह मुख अपनी ओर रखना है। इस प्रकार से अगर आप बैठे हो तो मुख बैठे हो पूजन करने के लिए, तो वह जो जहां से वह नारियल जन्म लिया है तो उसे मुख कहते हैं, जिसमें 3 नेत्र इस तरह के बने रहते हैं। उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा गया है। और एक विश्वामित्र की कथा है, तो उस भांति भी आपको वह पौराणिक कथा है, तो वह जो 3 नेत्र दिखे तो वह अपनी ओर रखना है। और इस प्रकार से कलश रखने हैं। कलश में आप कपड़ा लपेट लें, मौली लपेट लें, जिस प्रकार से भी हो आप लपेट लें। कलश में गंगा जल दे दें, इसके बाद शुद्ध जल दें, उसके बाद में थोड़ी रोली दे दें, अक्षत दें, सुपारी दें, एक सिक्का पैसा दें, पंचरत्न सर्वौषधि केसर यह अवश्य दें, दूब घास दें, दुर्वा, और इसके बाद एक कुशा उसमें कलश में दे दें। फिर पंच पल्लव अशोक पत्ता या आम पत्ता का पंच पल्लव आपको कलश में देने हैं, उसके ऊपर नारियल रखने हैं। इसके बाद भगवती के बाईं ओर, और आप जब बैठे होंगे पूजन करने के लिए तो आपकी दाईं ओर आपको दीपक रखने हैं, यानी अग्नि कोण में दीपक रखने हैं, दीपक सजा देने हैं। उसके बाद भगवती का आप जिस प्रकार से भी आवाहन स्थापन पूजन आपको करना हो, जिस प्रकार से भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, पंचोपचार षोडशोपचार सामग्री जो कुछ भी सामग्रियां हो, सबसे पहले जल, दूध, दही, घी, गुड़, मधु, अगर आप पंचामृत बनाना चाहें तो यह सब कुछ लगेगा। इसके बाद वस्त्र में मौली वस्त्र, कलावा, जनेऊ, यज्ञोपवीत जो है आपको चढ़ाने हैं। कलश में भी एक यज्ञोपवीत आपको देने हैं। इसके बाद मधुपर्क आप अगर चढ़ाते हो तो मधु और दही मिलाकर के मधुपर्क भगवती को अवश्य चढ़ाएं। गंध, अक्षत, पुष्प, सिंदूर, बिल्वपत्र, धूप, दीप से आप पूजन करें। नैवेद्य 9 देवियों का अलग अलग स्वरूप की भोग जो है वह मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। उस प्रकार से आपको